ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। बस्ताड़ा टोल प्लाजा फिलहाल खड़े हैं करनाल में, जो बस्ताड़ा टोल है। और भाई 28 अगस्त ने पूरा जो लाठी प्रकरण होया उसने लेकर जो बस्ताड़ा टोल है पूरा देश नहीं पूरी दुनिया में चर्चा में है। और दूसरी चीज़, प्रशासन के द्वारा जो निर्दयी तरीके से बर्बरता दिखाई गई, बैठे बैठे किसानों के ऊपर 4 बार लाठीचार्ज कराया गया, वो भी बहुत निंदनीय घटना थी। और अब पशुओं को खरीदना व बेचना हुआ और भी आसान। अभी अपने फ़ोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए पशु व्यापार ऐप और घर बैठे अपने पशुओं का मोल भाव कीजिए और भारत के किसी भी कोने में अपने पशुओं को खरीदें व बेचें। आपको बता दें कि यह ऐप बिल्कुल निःशुल्क है, तो इंतज़ार किस चीज़ का, अभी डाउनलोड करें पशु व्यापार ऐप। और एक और जो बात बार बार सरकार के द्वारा दोहराई जावे है कि भाई टोल प्लाजा पर जो बैठे हैं ये किसान नहीं है, बॉर्डर पर बैठे वो किसान नहीं है, ये विपक्ष जो राजनीति है उनके बहकाए गए लोग बैठे हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि भाई जिसका शरीर पर लाठी लग दी हो, जो प्रशासन के द्वारा गोली खांदे हो और जो अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े करके ये कह दे और मार, एक बार पिटने के बाद जो लगातार 4 बार पुलिस की जो लाठी है वो खाने की क्षमता रखा है, तो वो केवल फौलादी शरीर मजदूर और किसान का उसका है। बाकी किसी का शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो प्रशासन की एक दिन में 4 बार लाठी खैस का है। तो भाई बस्ताड़ा टोल में फिलहाल पहुँचे हैं और बात करांगे भाई, अगर कोई मदद करे है विदेश तो कोई भाई मदद करे तो सरकार उनके ऊपर आरोप लगावे विदेशी फंडिंग का। लेकिन मैं बताना चाहूँगा भाई विदेशी फंडिंग नहीं है, उन भाइयों की हमदर्दी है, क्योंकि वो एक ही बात बोलना भाई हम भी उन्हें के भाई बेटे हैं और हमें उड़ा आ नहीं सकते। लेकिन हमारी हमदर्दी इस चीज़ के प्रति सरकार जो निर्दयी रवैया दिखा रही है, लगातार लाठीचार्ज जो करने लग रही है, उन लेकिन है जो जर्मन ऑस्ट्रेलिया के अपने भाई हैं जिन्हें 16 मई में हिसार में लाठी प्रकरण होया, उनमें एक फ़ोटो भी लग रहा है। और हमारी माता जी निर्मला देवी इतना मतलब बुरे तरीके से घायल हुई, सिर में इतनी चोट लगी कि पूरे जो उनके कपड़े थे खून तो लथपथ थे। उसके बावजूद उनने पट्टी कराने की बजाय हॉस्पिटल में जाने की बजाय डायरेक्ट माइयर टोल पा गई थी। यानी इतना जो हौसला वो एक किसान मजदूर के शरीर में हौसला मिल सका है। उसके बाद जो है उन भाइयों ने भाई टोल प्लाजा पे छप्पर देने का भी काम कराया है। 1 लाख रुपए छप्पर के, 1 लाख रुपए कूलर के दिए हैं। और भाई 200 टी-शर्ट बैठी है 4 के 4 टोल प्लाजा पे। उसके साथ साथ 28 तारीख न बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे जो सुशील काजल गांव रायपुर जटान गांव में जिन अपनी जान न्यौछावर कर दी किसान कौम के लिए, उनको भी एक छोटी सी मदद, क्योंकि क्या अगर भाई पैसा तो ना कोई इंसान वापस आ सकता, ना कोई दुख हड़का हो सकता, लेकिन उनका आशीर्वाद लेने खातर एक छोटी सी 51,000 रुपये की मदद की राशि उस परिवार को दी। उसके साथ साथ 7 जो किसान जिनका ज़्यादा चोट लगी थी उनके नाम मैं आपने बताऊंगा, उनके लिए 51,000 रुपये की राशि है जो भाई उन्होंने भेजी है। गुरजंट सिंह है जो करनाल से, जिनकी आँख और नाक की हड्डी टूटी है भाई। रविंद्र कुमार करनाल से, सिर में 24 टाँके हैं, वो अपने साथ खड़े ये भाई रविंद्र हैं करनाल से। रणबीर सिंह बड़ौत, सिर में टाँके हैं। बड़ौता महेंद्र सिंह है बड़ौता, सिर में टाँके हैं। अच्छा जी। गुरजंट सिंह है खिदराबाद से, इनका हाथ में टाँके हैं। एक गुरमीत सिंह निसंग से, जिनका कमर में बाजू में फ्रैक्चर है। राजेंद्र आर्य दादूपुर, इनका भी भाई सिर में चोट लगी है। तो एक छोटी सी मदद, एक सांत्वना के तौर पर 51,000 रुपये की राशि, यानी 7 जो भाई हैं उनके लिए 35,700 रुपये। खटखट टोल प्लाजा के जो प्रधान है, खेड़ा का प्रधान पहलवान सतवीर बरसोड़ा जी, कैप्टन भूपेंद्र जागलन जी हैं 51। हाँ जी, ये रविंद्र जो भाई उनमें तो जिनका चोट लगी है केवल रविंद्र ही मौजूद है। इनको एक छोटी सी मदद हौसला बढ़ाने के लिए जर्मनी ऑस्ट्रेलिया वाले भाइयों की तरफ से दी गई है। इनके अलावा जो 6 और भाई है वो उर है, हाँ कुछ हॉस्पिटल में भाई जो है नहीं, तो टोटल जो बिल्कुल, तो भाई 6 जो बच गए उनके लिए 30,500 रुपये की जो राशि है वो टोल प्लाजा के जो कैशियर हैं, मुखिया हैं, उनको 30,500 रुपये की राशि उन 30,600, हाँ बिल्कुल 30,500 की बजाय 100 रुपये कम थे जी, 30,651 रुपये पर एक व्यक्ति, तो 30,600 की राशि है भाई पहलवान सतवीर बरसोड़ा जी। इनको एक सिर्फ छोटी सी मदद उन भाइयों की तरफ से एक हौसला बढ़ाने खातर जो है बस्ताड़ा टोल प्लाजा के जो संचालक हैं उनको दी जा रही है। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम रामपाल चहल, इस टोल की अध्यक्षता कर मेरी अध्यक्षता में चल रहा है जी। और ये जो यहाँ पर शहीद होया हमारा किसान और जिनका चोटां लगी उनको जो ये राशि जर्मन से भेजी, जर्मन ऑस्ट्रेलिया से, जर्मन ऑस्ट्रेलिया दोनों ने मिलकर। हाँ अच्छा, जर्मन और ऑस्ट्रेलिया से
उनके अंदर किसान का खून है, उन्होंने किसान का दर्द समझा। ये फंडिंग नहीं है, ये हमारे भाई हैं, हमारा खून है वो, इसलिए उनको ये राशि दी है। और हम उनका ये कई लाख समझ का उनका बहुत बहुत धन्यवाद करा। परमात्मा से ऐसी आशा करा कि उनका काम बढ़िया चलाए और हम ये हमारे साथ जुड़े रहे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का और आपकी सारी टीम का, और साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राशि उनके पास पहुंचा दी जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, वो मौके बनी है। राम राम। राम राम जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदीप सिंह ओलख है, प्रदेश कोर कमेटी सदस्य हूँ भारतीय किसान यूनियन चुडूनी का, और यहाँ करनाल के सारे आंदोलन में शुरू से सक्रिय है। तो क्या कहना चाहोगे उन भाइयों ने एक छोटी सी मदद मिली? देखो, जो 28 तारीख को यहाँ पर सरकार ने प्री प्लान तरीके से अत्याचार किया हमारे ऊपर, तो उसके लिए पूरे हरियाणा ने एक होकर आवाज़ उठाई, पूरे देश ने आवाज़ उठाई, और आज विदेशों से भी आवाज़ उठ रही है। तो उसके लिए सभी का धन्यवाद करते हैं। आज खटखट टोल टैक्स कमेटी से हमारे वहाँ का सारा प्रतिनिधिमंडल आया है, और उनको साथ ही जो विदेश में भाई बैठे हैं उस एरिए के, जो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने मदद भेजी है 51,000 रुपया सुशील काजल के लिए, और 35,700 रुपया घायलों के लिए, जो 7 आदमी ज़्यादा सीरियस घायल हुए हैं, उसके लिए बस्ताड़ा टोल टैक्स की कमेटी की ओर से, पूरी करनाल जिले की किसान यूनियन के साथियों की ओर से हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी ने हमारा हर तरफ से हौसला बढ़ाया है। उस समय जब ज़रूरत पड़ी पूरे हरियाणा को भी जाम करने का काम किया। आज यदि फाइनेंशियली मदद देखी जाए वो भी की जा रही है, तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये हमारा भाईचारा है, यही भाईचारा हमने बढ़ा के मजबूत करना है। इसी भाईचारे के दम पर इस आंदोलन को जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। पूरी खटखट टोल की कमेटी का, विदेश में बैठे भाइयों का, जो ऑस्ट्रेलिया जर्मनी से, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई खेड़ा खा प्रधान जी भी अपना प्रधान जी, राम राम। राम राम क्या कहना चाहोगे? भाई, कहना कैसा है, भाई ने बता दिया सारा। और जो बेरन कितनी कोस दूर बैठे हैं, समंदर पार बैठे हैं, उनका भी इतना दर्द हुआ है। जो हमारा भाई शहीद हुआ है बस्ताड़ा टोल से, उनका भी इतना दर्द हुआ है। भाई हमारे भैया ने यह भाजपा सरकार मारन लगी, काटन लगी। और जो SDM था उसका तो कहना है कि उसका गलत तो हम कराएंगे, उसने तो हमारा गलत कर दी। एक की जान ले गया, 20 घायल कर दिए। और जो गूंज वहाँ भैया की उठी है, जो समंदर पार बैठे हैं, उनका हम इतना धन्यवाद करा हाँ कि हमारे पास कोई शब्द नहीं। भाई इतना दर्द उनका है जितना होश का है हमारा इंडिया में उन भैया का ना हो, जितना उनका बार बार धन्यवाद करा हाँ। और बस्ताड़ा टोल की जो कमेटी है, इसका भी हमें बेरा पटा है। भाई किस हाल में ये चल रही है, इनका तो इतना धन्यवाद। बार बार लाठियाँ खानी, बार हमारा पर तो इतनी पड़ी भी नहीं है, थोड़ी ये पड़ी हैं, लेकिन इन भैया का इतना धन्यवाद। और अमीन ने यह कहा कि भाई दर्द घना है, कदे फिर कोई सी बात हो जाए भाई पहला ज़रूर बताइयो। लेकिन इनकी हिम्मत पूरा भारत में, ये आज बोलते थे खटखट टोल प्लाजा नंबर 1 पे है, नहीं, आज ये बस्ताड़ा टोल 1 नंबर पे है, जो कि अपनी शहादत देकर किसान मजदूर की इज्जत बचा ली। फिर दोबारा जम गई ये बार सुनी भाई, बार बार लाठी खाना, 4 बार लाठी खाना उल्टे जुल के। भाई इनकी हिम्मत को सलाम करा पूरा भारत में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सूबेदार बलबीर चहल जी अपने साथ हैं, खटखट टोल प्लाजा है, उन तक भी बात करें। प्रधान जी, राम राम राम। तो कुछ सब क्या कहना चाहोगे आप? भाई उन भाइयों का तो बार बार धन्यवाद है जो विदेशों में बैठे हुए इतनी मदद कर रहे हैं। रही बात बस्ताना टोल की, इन भाइयों की तो हिम्मत का जितना भी धन्यवाद किया जाए। इन्होंने 4 बार लाठी खाने के बाद भी अपने हौसले बुलंद रखे और बार बार पुलिस की लाठियाँ खाते रहे। अभी तो मेरी यही अपील है इन भाइयों से, भाई लाठी झंडा साथ रखा करो। इस बेहुदी सरकार, ये कट्टर पट्टर सरकार और मोदी सरकार पर विश्वास ना करो। मेरी तो यही उम्मीद है कि रात को सोते समय भी लाठी और झंडा साथ में लेके सो, कभी भी कोई कार्रवाई ये सरकार कर सकती है। इसके लिए 24 घंटे तैयार रहना पड़ेगा और इस खट्टर और दुष्यंत सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। घुटनों के बल चला के छोड़ देंगे, तीनों कानून वापस कराएंगे, MSP पे गारंटी लेंगे। ये किसान मजदूर सबकी आवाज़ है और इसके ऊपर हम कायम रहेंगे। जब तक काम नहीं बनेगा हम उल्टे नहीं हटेंगे। बिल्कुल भाई, और खटखट टोल प्लाजा की जो महिलाओं की एक ताकत है, जिसमें इस आंदोलन में
सबसे पहला जो वर्तमान में खरक राम जी जींद मकाम आवा है, उनकी जो महिला सरपंच है कविता गोयत, उनने भी अपना समर्थन देने का काम कराया था। हालांकि देखा गया इस आंदोलन में अगर किसी ने रागनी भी सुना दी तो सरकार ने भाई वो सस्पेंड करे हैं। बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा जज्बा चाहिए। तो कविता गोयत जी बस्ताड़ा टोल पर पहुंची है, तो बस्ताड़ा टोल के जो किसान है उनके बारे में आप क्या कहोगे? भाई सबसे पहले तो मैं मेरे इन चाचे ताऊओं का, इन किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँ, जो मतलब पुलिस की बर्बरता के आगे भी डटे रहे, पीठ दिखाकर नहीं भागे। सरकार के लिए एक सीधी चेतावनी थी, भाई तू कितना ये लाठी बरसा ले, हम खड़े हैं अड़े, छाती में गोली खाओगे, पीठ में नहीं खाते हैं, तो तेरे को झुका के जाएंगे। और दूसरी बात, जो मेरे भाइयों ने जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया तक उन्हें मदद भेजी है, उनके लिए भी हम तय दिल से धन्यवाद करते हैं। भाई तुम बेशक 7 समुद्र पार बैठे हो, तुम्हारी मदद हमारे अंदर इतना हौसला बढ़ाती है। भाई हम नू नहीं घबराते, पीछे तो हमारे परिवार गलत के बनेगी, क्योंकि हमें पता है हमारी परिवार को संभालने वाले हमारे भाई 7 समंदर पार बैठे भी हमारी मदद करें। उन भाइयों का बार बार धन्यवाद करूं। और जो भाई शहीद हुए हैं, जो चाचा शहीद हुए हैं सुशील काजल, उनके लिए भी हम तय दिल से मतलब धन्यवाद करते हैं उनका भी, और नमन करते हैं उनको बार बार। और वो एक ऐसी प्रेरणा छोड़ के गए हैं इस आंदोलन के लिए, जो भाई आज तक नहीं जागे थे ना, उनकी शहादत से वह भी जाग कर अपने घरों से बाहर निकले हैं और इस आंदोलन से जुड़े हैं। तो ऐसी ऐसी शहादतें हमारे इतिहास में लिखी जाएंगी स्वर्ण अक्षरों में। बिल्कुल भाई। और जींद में बड़ा चर्चित नाम रहा है अरफुल जाट जो लाने वाला है, उसका नाम तो अपना एक जो किसी आदमी का नाम का पीछे अगर उसका गांव का नाम आवा तो कुछ न कुछ बड़ा काम उसने कर पाओगा। हमारी एक ताई जी है, ये भी मतलब महिलाओं में पहले दिन तो हौसला भरने का काम करो और बड़ा बेबाक तरीका तो बोल दी रही है। चाहे विरोध प्रदर्शन की बात हो, ओडे भी आगे मिले। ताई जी राम राम। राम राम भाई। आज बस्ताड़ा टोल पर आए हो, तो किसाना का जो 28 तारीख ना आपने देखा 4 बार लाठीचार्ज, तो उस पर क्या कहना चाहूँ? मैं कहना चाहूँ भाई इनका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ आगे अड़े रहे। फिर मैं प्रशासन तो एक बात कहना चाहूँ, प्रशासन जो ड्यूटी करा है, ड्यूटी करो, गुलामी ना करो। सरकार की ड्यूटी करो, ड्यूटी के लिए हमने गाल रखे हैं, तो इनकी गुलामी ना करो। और जो है अपने का कहता वहाँ पर अपने उन पर लठ बरसावा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। बार बार हम लठ खान में तैयार हाँ, लेकिन अपना हक लेके हम जब उल्टे जावांगे, इतना हम उल्टे नहीं जावांगे, इतना हमारा हक नहीं मारा। या कि इसकी सरकार की तो सरकार तो आंधी जांधी चीज़ है, हमारी तो चीज़ दादा लाई है। इस दादा लाई चीज़ के लिए हम और सारी जिंदगी भी खो सका, फिर हम उल्टे घर नहीं जावांगे। या हमारी तो भाई प्रियंका बहन जी हैं, जो ये भी मतलब है जो युवा लड़कियां हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि भाई लगातार जो अपनी एक पढ़ाई का कर रहे हैं, इस उम्र में अपना एक जो करियर पर ध्यान हो है उस पर थोड़ा सा ध्यान हटा के इस आंदोलन में लगातार जो है भाई सक्रिय भी हैं और जोड़ने का काम कर रही हैं। तो बस्ताड़ा टोल पे आका आपने किसा खेला? मैंने यहाँ पे आगन बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर मेरे भगत सिंह जैसे भाई मैंने देखने को मिले, उनके जज्बे से हमें भी और भी ताकत बढ़ी, हमारा हौसला बढ़ा है। और मैं कहूँगी कि इनकी ये सादत, इन्होंने जो ये लाठियाँ खाई है बेकार नहीं जाएंगी। और जो हमारे जर्मनी ऑस्ट्रेलिया वाले भाइयों ने, तो उनको मैं आश्वासन दिलाना चाहती हूँ इस आंदोलन की तरफ से कि ये आंदोलन रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं और बिकेगा नहीं। बेबाक तरीके से ऐसे आंदोलन को अपने जीत की ओर अग्रसर करते जाएंगे, और जो हमारी सादतें दी उसको बेकार नहीं जाने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी खटखट टोल प्लाजा कमेटी का। और भाई ईबुस, हाँ जी राम राम। राम राम जी। आपका क्या नाम है? मैं मनजीत चौगामा, ब्लॉक अध्यक्ष इंद्री भारतीय किसान यूनियन चिड़ुंदी। तो आज खटखट टोल प्लाजा की पूरी कमेटी आपके इस बस्ताड़ा टोल पर आई, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो खटखट टोल प्लाजा की कमेटी, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें यहाँ पर आई हैं, उनका धन्यवाद करूँगा। और सबसे पहले नंबर पर जो ऑस्ट्रेलिया जर्मनी के अंदर हमारे भाई बैठे हैं, उन्होंने जो सहयोग यहाँ से जो शहीद हुए हैं सुशील काजल, और जो 7 किसान गंभीर रूप से घायल हैं, उनको 5100 रुपये, और जो शहीद हुए हैं रायपुर जटान से सुशील काजल, उसको 51,000 रुपये दिए। उनको नमन करते हैं, अपने साथियों को उनकी हौसला अफजाई करते हैं। और पूरे टोल गरुंडा टोल टैक्स की कमेटी और पूरे करनाल जिले की तरफ से हम इन जर्मनी ऑस्ट्रेलिया वाले भाइयों का धन्यवाद करते हैं। और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं इन साथियों को दिन दुगनी रात चौगुनी करें।